गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री की बुक्स है। डेट है जिसकी 22 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबल एंड 1857 एंड आफ्टर ईयर आफ्टर रिबेलियन, यानी जब रिबेल हो चुका था उसके बाद साल बीते। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने द ब्रिटिश हैज रीगेन कंट्रोल ऑफ कंट्री एंड बाय द एंड हाफ ऑफ 1859 बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। अब उन्होंने ब्रिटिश ने दोबारा सत्ता तो हासिल कर ली 1859 में। 1857 में विद्रोह हुआ था ना, 1857 में हुआ था। 1859 तक उन्होंने फिर से कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया, बट वो उन्होंने सेम पॉलिसीज़ नहीं ली। गिवन बिलो द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश ने कुछ चेंजेस लाए। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया एक नया एक्ट 1858 में, ट्रांसफ़र द पावर ऑफ ईस्ट कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर थी उसे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया। अ नंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर इंडिया के स्टेट्स का एक सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट की रिलेटेड मैटर है वो सॉल्व करेगा। ही वाज उसे काउंसिल टू एडवाइस हिम द कॉल द इंडियन काउंसिल, उसे काउंसिल की एडवाइस दी गई कि वो इंडिया काउंसिल है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइसराय का टाइटल दे दिया। इज़ अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। थ्रू दीज मेजर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिटिश कंट्रोल डाटा। अब ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया, इसका मतलब हो गया कि जो ब्रिटिश ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने पूरी इंडिया को अपने कब्ज़े में कर लिया, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट कैसे चलेगी वो सब ब्रिटिश देख रही थी। All ruling chiefs of the country were assured that territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms in the heirs, including adoption. अब वो बताया गया कि जो उसकी भूमि है जहाँ पे लोग रहते हैं उनकी भूमि कभी छीनी नहीं जाएगी फ्यूचर में, और उनके अडॉप्टेड सन को भी किंगडम दे दिया जाएगा। जैसे पहले था ना कि अगर राजा का कोई बेटा नहीं है और वो राजा मर गया तो वो सत्ता ब्रिटिश सरकार ले लेगी, बट अब ऐसा नहीं है। वो अडॉप्टेड सन अगर अडॉप्ट करा है सन को तो वो भी सत्ता संभाल सकता है। ये एक लॉ आ गया। दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट, और उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि वो ब्रिटिश की जो क्वीन है उसे सोवरेन पैरामाउंट यानी सबसे बड़ी महारानी मान ले। दस द इंडियन रूलर्स होल्ड देयर किंगडम्स एज सबडोन्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और इंडियन रूलर्स जो थे उन्होंने किंगडम को ब्रिटिश क्राउन के अंडर होल्ड करवा लिया। इफ़ वी डिसाइडेड द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज। और क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ सोल्जर्स जो इंडिया के सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश में काम करते थे, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन्हें हटा दिया और यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर बढ़ा दिए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द इंस्टेंट ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, और ये भी हुआ कि अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से या साउथ इंडिया से उन्होंने सोल्जर्स लेने से हटा दिया। उन्होंने ज़्यादा सोल्जर सब गुरखास, सिखास और पठान से लिए। द लैंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल्स एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशियस हॉस्टिलिटी। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ पीपल इन इंडिया। जो ब्रिटिश थे उन्होंने बिलीव कर लिया कि वही रिस्पॉन्सिबल थे इस विद्रोह के, और वो उन्हें बहुत भारी पड़ गया था, इसलिए उन्होंने जो रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस हैं इंडिया की, कस्टमरी है, रिलीजियस है, सब कुछ इंडिया को सौंप दिया। पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स, और जो पॉलिसीज़ बनाई वो लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदार्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई। गिवन देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स, और उन्हें सिक्योरिटी ऑफ राइट दिया जो उनके लैंड पे है। दस अ न्यू फेस ऑफ हिस्ट्री बिगन आफ्टर 1857, यानी 1857 में वो जीत तो नहीं पाए पर एक नया फेस हिस्ट्री का हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी इसमें पूछा गया है कि क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में
1857 के विद्रोह के बाद। तो द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट बनाया 1858 में और पावर्स जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सारी ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफ़र कर दी। गवर्नर जनरल इंडिया वाज द गिवन टाइटल ऑफ वाइसराय दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, और जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइसराय का टाइटल दे दिया गया जो कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हो गए उसके क्राउन के। It was decided that the proportion of India soldier in the army would be reduced and the number of European soldier would be increased। और ये डिसाइड करा गया कि इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन कम कर दिया जाएगा आर्मी में और यूरोपियन सोल्जर्स का बढ़ा दिया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वुड यू थिंक ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस दिस चेंजेस? तो क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर ने इन चेंजेस को क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो इन माई ओपिनियन द ब्रिटिश मस्ट मेड दिस चेंजेस सो दैट द रिवॉल्ट लाइक 1857 डज नॉट हैपन अगेन बिकॉज दिस रिबेलियन शॉक द ब्रिटिश पावर। अब मेरे ओपिनियन से ये है कि ब्रिटिश को ये लॉज ये चेंजेस बनाने ज़रूरी थे क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था, जो विद्रोह था, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ चुका था उन्हें, इसलिए उन्हें ये बनाना पड़ा और वो जो ब्रिटिश की पावर को एकदम हिला दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वर द न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द आर्मी? आर्मी में कौन कौन से नए चेंजेस आए? तो आर्मी में आए कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज, यानी इंडियन के सोल्जर्स आर्मी में डिक्रीज़ करे गए, रिड्यूस करे गए और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया गया। और ये भी डिसाइड करा गया कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से सोल्जर्स नहीं ले जाएंगे और ज़्यादा सोल्जर्स हमारे सिरखा, सिख्स और पठान से लिए जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, द कॉन्सिक्यूशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वर फार रीचिंग ऑल इनकम्पेंसिंग कमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था रिवॉल्ट का 1857 का, वो उस पर आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका, द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ हाफ ऑफ 1859, यानी ब्रिटिश ने रीगेन कर लिया था कंट्री को अपने कंट्रोल में 1859 तक। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन द रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर, पर वो अपनी जो लैंड पे रूल कर रहे थे वो इसी पॉलिसी से नहीं कर सकते थे। सेकेंड, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, और जितने भी रूलिंग चीफ्स थे अपनी टेरिटरी में उन्होंने भी सोचा कि ये अब एनेक्स्ड फ्यूचर में अब कभी नहीं होगा। दे वर अलाउड टू पास देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, और ऐसा दोबारा ना होने के लिए उन्होंने जितने भी अडॉप्टेड सन हैं उनको भी रूल करने के लिए बोल दिया। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, और ब्रिटिश ने डिसाइड करा कि वो कस्टमरी, रिलीजियस, सोशल प्रैक्टिस इन सबको रिस्पेक्ट करेगा। तो ये आपकी थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।